घर में भी तुम्हारे हर तत्व है, कोई विरोधी तत्व है, कोई अच्छे तत्व है, कोई अच्छे बोलने वाले हैं, कोई बुरा बोलने वाले हैं, कोई नौकर है, कोई कर्मचारी है, कोई मैरी है, कोई स्टूडेंट है, कोई मालिक है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई बुजुर्ग है, कोई ज्यादा बोलने वाला है, कोई क्रोध करने वाला है, कोई ठंडा दिमाग का है, सब अच्छे। और ये सब मिलजुल के सरकार बनाते हैं। ये सब घर में ना हो ना तो मजा नहीं आएगा। तुम्हारी पिक्चर में एक विलेन ना हो, एक झगड़ा करने वाला, एक व्यक्ति को रखते ही रखते हैं। एक विलन अगर गायब होता है ना, फिर देखते हैं उसकी जगह दूसरे विलन को प्यार रखते हैं, फिर दूसरा आ जाता है सीरियल में। हम बोलते लो अभी आ गया विलन का पार्ट करने, अब ये माई करेगी खराबी, कुछ ना कुछ आ गई ऐसी। अच्छा खराबी तो करेगी लेकिन सीरियल को तो बढ़ाएगी भी वही ना, नहीं तो सीरियल ही नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा तो वही स्टॉपेज लग जाएगा। तो जीवन की उन्नति के लिए वो भी जरूरी है। जो तुम्हारे जीवन में अपोजिट तत्व आते हैं वो कितना काम करते हैं तुम्हारे जीवन को बढ़ाने का, प्रोग्रेस करने के लिए। भले तुमको बुरे लगते हैं वो, लेकिन तुम्हारी उन्नति के लिए बड़े अच्छे हैं वो। प्यार करने वाले तो अच्छे हैं ही, उनको तो तुम भी करते हो। चलो उनको हम नहीं भी अच्छा कहेंगे तो भी तुम अच्छा कहोगे, चाटोगे उसको गाय के बछड़े की तरह। जैसे बछड़े को नहीं चाटती है गाय, तो हम देखते जिससे प्यार होता ना, वह बैठो बैठो आओ आओ, उसकी गलती भी 100 गलती बख्श दी। राजा को चोट लग गई, बड़े गेंद आके लगा सर पे, किसने मारा किसने मारा, बुलाओ उसको डालेंगे जेल में। गुस्सा आ गया, राजा की पालकी में गेंद लग गई, पकड़ के ले आए, एक नर्तकी आ गई। नर्तकी आई है, अच्छा वहां प्रेयसी देख ली, अच्छा तुम हो क्या, आओ आओ बैठो मेरी बग्गी में, बात खत्म, चलो घुमा लाए तुम्हें। बड़े अच्छे, आज तो रास्ते में राह चलते दिल में थी आरज़ू तो पड़े राह मिल गए। राह में मिल गई तो उसका तो सफर ही अच्छा हो गया। नहीं, अच्छा तत्व मिल गया तो उसको तो प्यार कर लिया, और उसी ने गेंद मारी थी तो विरोधी तत्व था तब तक, जब तक दिखा नहीं था तब तक उसके लिए आवेश था। भाव की बात होती है ना। अब जूठे बेर खाए भगवान ने तो क्यों खाए, क्या उसको गंदगी नहीं लगी, बिलनी नहीं लगी, और जूठे उसके अनूठे हो गए, क्यों हो गए, आज दिन तक मशहूर हो गई बिलनी। बिलनी का पाठ जो करते वो भी एक बुढ़ी यूं आ जाती है तो बड़ी अच्छी लगती है। अरे एक ने पाठ किया तो गुरु ने उसके ऊपर थोड़ा हाथ ऐसे फेरा तो दूसरी आई, अरे काश मैं ये पाठ करती। तो हमने बोला काहे तुम भैया बुढ़िया का काहे रोल करती, कम से कम गुरु ने हाथ तो फेरा उसके ऊपर। मैंने बोला देखो उसके लिए बुढ़ी बनने को भी तैयार है कि मेरे अंगूर खाता या मेरे बेर खाता तो प्यार तो होता उसका मेरे साथ। एक प्यार के लिए तुम भिलनी भील बनने के प्यार हो कि हमको भिलनी भी बनना पड़े, पर हमारे बेर भगवान ने स्वीकार कर लिए, अनूठे हो गए, अच्छे हो गए, अब वो झूठे नहीं रहे, वो मशहूर हो गए। तो जीवन में क्या है, एक दृष्टिकोण का फर्क है, कौन बुरा है कौन अच्छा है, जैसी दृष्टि है ऐसी सृष्टि है। वही व्यक्ति कभी तुम्हारे दिल का प्यारा है और कभी वही दिल का खार बन जाता है जब अपनी अनुकूलता के से थोड़ा कुछ फर्क चलने लगता है। तो प्यार तुम किसको करते हो, न व्यक्ति को करते हो, न वस्तु को करते हो, न विषय को करते हो, अपनी अनुकूलता को करते हो। वही अनुकूल विषय हुआ तो अच्छा लगा, वही विषय फिर प्रतिकूल हो गया तो नहीं अच्छा लगा। वही वस्तु अनुकूल चल रही है तो अच्छी है, प्रतिकूल चल रही है नहीं अच्छी है। व्यक्ति है, व्यक्ति कोई बुरा अच्छा थोड़ी होता है, न काला न गोरा न अच्छा न मोटा न बिंदरा न बड़ा, कुछ नहीं होता है। बस जो हिसाब अपने से चले तो बहुत अच्छा। चाहे बौना ही है, वो बौनी उस दिन नाचने लगी तो बड़ी अच्छी लग रही,
सबको बड़ी पसंद आई, ताली बजाओ ताली बजाओ। सब कहे वो लड़की बड़ी प्यारी लग रही थी। मैं वो लड़की नहीं थी, माई थी, 28 साल की थी। अच्छा तो लग तो रही थी 7-8 साल में। हाँ 7 घटा दो, 20 घटा दो। तो वैसे तो उसके लिए बौनापन बड़ा खराब था, लेकिन उसने अपने बौनेपन में भगवान की भक्ति जोड़ दी, भजन सीख गई, बोलना सीख गई, प्यार सीख गई, सबकी दुलारी बन गई, प्यारी बन गई। वरना तो उसके लिए एक अभिशाप था कि लड़की बढ़ी ही नहीं, उतनी की उतनी रह गई। 7 साल की लग रही, 6 साल की लग रही है। और पहले उसको बुरा भी लगता था। मेरे मुंह से ही निकला पहले दिन, अरे ये बौनी है क्या? कहती मुझे बड़ा खराब लगा, मुझे गुरुजी ने बौना कह दिया। मैंने कहा तुम्हारा बौनापन तुमको मशहूर कर गया पूरे सत्संग में, तो तुम अच्छी हो। और तुमने भजन सीख लिए, प्यार सीख लिया, भगवान की भक्ति सीख ली, तो जीवन भी सफल हो गई, माया के कचरे में भी जाने से बच गई। भगवान ने ऐसा बनाया है, जा ही नहीं सकती है माया में, छुटकारा हो गया उससे भी। उसको कोई जबरदस्ती भी नहीं करेगा कि जाओ माया में, लायक ही नहीं है जाने के। तो कम से कम सत्संग के लायक तो बन गई ना, भगवान के लिए तो, भक्ति के लिए लायक तो बन गई ना। तो भले जीवन में कोई चीज तुम्हारे अभिशाप है, पर तुम अपने जीवन के जीने के ढंग को अगर बदल लो तो वो जीवन तुम्हारे लिए वरदान बन सकता है। संसार में विधवा होना बहुत बुरा माना जाता था, लेकिन जब सत्संग में आए और दादा के मुख से सुना विधवा भाग्यशाली है, तो लोगों ने कहा ये कौन सा सत्संग है, क्या बोलता है दादा, विधवा भाग्यशाली। ये तो हमें आज विधवा को तो एक समाज का अभिशाप, उससे तो लोग घृणा करते हैं, कोई छूता नहीं है, कोई उसको शादी ब्याह में नहीं आने देते हैं, कोई उसमें कार्य में अच्छे में नहीं बैठने देते हैं, कोई शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, कोई कहते हैं अरे इसको हटाओ यहाँ से, इसका मुंह देख लिया तो ये मनहूस है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये खा गई, आते ही पति को खा गई, जिन्हें क्या क्या बोलते हैं। और दादा कहते हैं योगी का जन्म है, ये तो योग इसका लग गया परमात्मा से, ये तो विषयों से छूट गई, तो विकारों से छूट गई, माया से छूट गई, तो अब उसके लिए वो अभिशाप थोड़ी रहा, उसके लिए तो वरदान बन गया। वो अगर उसको भक्ति में लगा दिया उसने अपना जीवन, उसने सबसे प्रेम किया, अपना एक बच्चा नहीं है तो उसने सारी सृष्टि के बच्चों को अपना लिया, जाके सर्व से उसने अपना प्रेम बांटा, मिलजुल के रहना सीखा, सारी सृष्टि पर वो बारिश की तरह बरस गया प्रेम से, तो उसका जीवन तो अच्छा हो गया। तो जीवन में दादा ने बोला इसको मैं महारानी बनाऊंगा। कोई विडो हो गई, उसको किसी ज्योतिषी ने बोला था तुम्हारे इसमें राजा ही लिखी हुई है, तुम्हारे हाथ में तुमको राजा ही मिलने वाली है। बोली मेरा तो पति चला गया, ये बोलता है तुमको राजा ही लिखी हुई है, कौन सी राजा ही मिलेगी, मेरा राजा तो चला गया। क्योंकि उसको राजा समझती थी, उसको कुत्ते ने काट लिया था तो उसकी डेथ हो गई थी पति की। तो बोली अब मैं कहां से रानी बनूंगी, कहां से महारानी बनूंगी, ज्योतिषी बोल क्या रहा है। और वहां से आते ही उसकी मुलाकात दादा से हुई, और दादा ने बोला मैं तुमको रानी बनाऊंगा। तो वो हैरान रह गई, बोले तो ज्योतिषी की बात सच्ची हो गई, रानी बनाऊंगा। तो कैसे बनाएगा ये रानी, मेरे पैसा भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पति भी नहीं है, कुछ पास में खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, एक नन्हा सा मकान भाइयों ने लेके दे दिया। कुछ दिन के बाद उस मकान की इतनी कीमत हो गई, वो कितना बढ़ गया, फिर उससे उसको फ्लैट खरीद दिया, फ्लैट से फिर उसको कितना बड़ा घर मिल गया। आस्ते आस्ते उसकी इतनी दशा सुधर गई, जब हम लोगों ने देखा तो उसके चेहरे पर ऐसे चमक, रौनक आ गई। हैरानी लगी कि कोई ना खाने की कमी, कपड़े एक से एक बढ़िया, क्या वाइट पहनती थी लेकिन इतने चमकदार कपड़े, जैसा चेहरा चमकता था ऐसे कपड़े चमकते थे। और सत्संग का नूर तो आ ही गया, भजन इतने अच्छे गाती थी, घुटनों में उसको दर्द था, चल नहीं सकती थी, लेकिन दादा ने बोला कोई बात नहीं, मुझे मालूम है घर में अगर कोई और नहीं मिला तो ये तो जरूर मिलेगी, क्योंकि इसके घुटने नहीं चलते, मैं तो इसके घर जाऊं।
उसके घुटनों का न चलना भी उसके लिए वरदान बन गया। तो क्या खराब है दुनिया में? किस चीज को तुम बुरा कह सकते हो? कहां परमात्मा नहीं है, कहां भगवान नहीं है? वेयर इज नॉट गॉड? बच्चे से पूछा गया स्कूल में कि बच्चों बताओ वेयर इज गॉड, हम तुमको एक एप्पल इनाम में देंगे। एक बच्चा खड़ा हो गया, बोला सर तुम बताओ वेयर इज नॉट गॉड, हम आपको 2 एप्पल देंगे। मास्टर ही चुप हो गया। वेयर इज नॉट गॉड। अब ये बात हमारे समझ में आ जाए, इतनी सी बच्चे की बात, कि कहां परमात्मा नहीं है, कहां नहीं मेरे प्रभु जी का नाम है, कहां पर उसका धाम नहीं है, कहां पर उसका नाम नहीं है, कहां पर उसका वास नहीं है। खाली मुख से नहीं बोले कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, पर इसीलिए साथ में ये लगा दिया कि किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। इसके लिए सूझ चाहिए। सर्व में भगवान देखने के लिए अगर हमने किसी के भी गुण या अवगुण में दृष्टि डाली तो हम उसको भगवान नहीं देख सकते। और गुण अवगुण को माइनस करके देखा तो है ही भगवान। पानी, नाली का भी पानी है, कीचड़ में भी पानी है। अब कमल को ये अटकल है कि वो कीचड़ को भी भोजन बना लेता है, उससे भी वो खिल के पवित्र कमल का फूल बन जाता है जिस पर लक्ष्मी विराजमान है, और लक्ष्मी पर चढ़ाया ही कमल का फूल जाता है। महालक्ष्मी का मंदिर है ना, वहां बॉम्बे में हम जाते, नीचे कमल बिकते रहते हैं। बोला यहां कमल ही चढ़ता है, और कमल में पूरी 108 पंखुड़ी, हमने भी लेके देखा और गिन के देखी, उसमें पंखुड़ी पूरी 108, माला में दाने 108, वो राशि का मिला के कुछ बोलते 9 × 12 कुछ मिला के 108 बनता है। भगवान ने, कुदरत ने उसको 108 पंखुड़ी दी है और उस पर लक्ष्मी विराजमान रहती है। और कमल के फूल को क्या बोला गया? निर्लिप्त। पैदा कहां से हुआ? कीचड़ से। अब कीचड़ उसके लिए पोषण बन गया। संसार की खराबी तुम्हारे लिए पोषण बन सकती है अगर परमात्मा ने तुमको कहीं ऐसी जगह जन्म दिया, लेकिन तू वहां से भी ऊंचा उठ सकता है। कोई गलत से गलत परिस्थितियां भेजी, खराब से खराब परिस्थितियां आई, खराब से खराब लोगों से तुम्हारा मिलना हुआ, पर तुम उसमें से भी अच्छाई उठा सकते हैं। तुम अपना दृष्टिकोण बदलेंगे तो सृष्टि बदल जाएगी। मेरे कामिल मेरे मुर्शिद ने मेरी दृष्टि संवारी है। गुरु हमारी दृष्टि को संवारता है, हमको नहीं संवारता है।